Hello everyone, welcome to Learn Then Code supported by Newton School. I hope you all are doing great and are learning constantly. So in the last video, we learned about associative containers, maps and unordered maps which are available to us in the standard template libraries in C++. And in this video, we are going to solve some problems based on maps and unordered maps. So let's get started with the video. Okay, so this is a medium question on LeetCode. The question is find and replace pattern. And the question says, given a list of strings, add a string pattern and return a list of word that matches the pattern. So you may return the answer in any given order. There is no restriction in the order. A word matches the pattern if there exists a permutation of letters in P. P is the letter in the pattern, so that after replacing every letter X in the pattern with P of X, we get the desired word. Okay, so basically it is saying जो पैटर्न होना चाहिए हमारे वर्ड का, द लिस्ट ऑफ इनपुट, द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट इज गिवन टू अस, वो सेम होना चाहिए हमारी पैटर्न स्ट्रिंग से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स कुछ गिवन है एंड द पैटर्न इज ABB. तो द आंसर इज MEE एंड AQQ, क्योंकि जो पैटर्न है इन वर्ड्स का वो सेम है गिवन ABB के इक्वल. Because if we replace A with M and B with E, तो हमारा जो पैटर्न होगा वो क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो हमें ऐसे वर्ड्स फाइंड करने हैं अपने इनपुट में से जिनका पैटर्न सेम है एज द पैटर्न विच इज गिवन टू अस इन इनपुट. तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं? पहले लॉजिक क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद वी विल कोड द सॉल्यूशन. Okay, so this is the word array and this is the pattern which is given to you. अब हमें क्या करना है? हमें हर वर्ड के लिए जो इस array में प्रेजेंट होगा, हमें चेक करना है क्या वो वर्ड इस पैटर्न से रिलेटेड है. अगर होगा then we have to return that letter and otherwise we don't have to return it. Okay, so हमें रिटर्न में क्या चाहिए? List of words जो इस पैटर्न के साथ रिलेट कर पाए, रिलेटेड टू द पैटर्न. नाउ सबसे पहले पैटर्न सेम करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज है जो हमारी लेंथ है पैटर्न की और वर्ड की, दैट शुड बी इक्वल. सो अगर ये कंस्ट्रेंट आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सो यू कैन नॉट अज्यूम इट बाय योरसेल्फ. अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है तो आप डायरेक्टली पैटर्न मैचिंग लगा सकते हो. अगर ये मेंशन नहीं है तो सबसे पहले आपको लेंथ चेक करनी होगी. अगर लेंथ इक्वल है ओनली देन यू कैन मूव अहेड विद द लॉजिक. अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो आप सीधा ही उस लेटर को इग्नोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एरे में होता ABCD let's say, so of course this pattern can never be related to this word क्योंकि लेंथ ही इक्वल नहीं है दोनों की, राइट? सो ये वर्ड कभी भी हमारे आंसर में नहीं आ सकता. दिस इज द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट इज लेंथ शुड बी इक्वल. लेंथ शुड बी इक्वल. सेकेंड इज अब हम मैचिंग कैसे करेंगे? सो मैचिंग के लिए हम मैप्स यूज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेट्स स्टार्ट मैचिंग द कैरेक्टर्स. This is our pattern ABB and word let's say XYY. okay, अब हम एक मैप क्रिएट करेंगे एंड हम बोलेंगे let's traverse both these words which are given to us in parallel. दोनों को हम एक साथ ट्रेवर्स करते हैं on the same index. So let's say अगर मैं इसका 0th इंडेक्स इस अभी यूज कर रही हूँ, देन इसका भी मैं 0th इंडेक्स यूज करूंगी एंड देन आई एम मैपिंग इस लेटर को इस लेटर के साथ. व्हाट आई एम सेइंग, पैटर्न का जो A लेटर है दैट इज मैप्ड टू X इन माय वर्ड. ओके, सो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी A आएगा तो मैं चेक करूंगी क्या A की जगह पे X ही लिखा हुआ है. अगर ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स देयर इज अ मिसमैच. फॉर एग्जाम्पल अगर A की यहाँ पे A लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लेट्स से Z आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ मिसमैच. ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. बट A की जगह पे अगर X ही लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज वैलिड, राइट? क्योंकि हमने पहले भी A की जगह पे X को ही यूज किया था. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. हम यहाँ पे मैप का यूज करेंगे. कैसे? हम मैप करेंगे पैटर्न वाले अल्फाबेट्स को गिवन वर्ड के अल्फाबेट्स से एंड देन हम हर लेटर पर जाकर वेरीफाई करेंगे क्या ये मैचिंग सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. सो इस वाले एग्जाम्पल पर पहले हम रन करके देखते हैं. मैं दोबारा लिख देती हूँ ABBA
लेट्स से दिस इज आवर पैटर्न एंड वर्ड है हमारा x y y x. ओके, सो सबसे पहले मैंने a को ट्रेवर्स किया एंड कॉरस्पॉन्डिंगली x को ट्रेवर्स किया एंड आई एम सेइंग मैप के अंदर a के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने x को डाल दिया, राइट. नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट आया b. नाउ b हमारा मैप में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं b को ट्रेवर्स कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं मैपिंग कर सकती हूँ. सो नाउ आई एम सेइंग b को मैप कर दो y के साथ, राइट. नाउ आई एम ऑन दी सेकेंड इंडेक्स, सो दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज 1, 2 and 3. ये हमारा इंडेक्स चल रहा है. अब मैं अपनी सेकेंड इंडेक्स में हूँ, तो यहाँ पे भी आई गॉट बी. नाउ आई विल चेक इन द मैप, बी ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट इज मैप्ड टू वाई. तो अब मुझे क्या चेक करना होगा, क्या इस बार भी बी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई यूज हुआ है. तो आई चेक, ओके वाई यूज हुआ है, दैट मीन ये हमारा मैचिंग अभी तक चल रही है. नेक्स्ट हम आए ए पर. नाउ आई विल चेक क्या ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स ही मैप हुआ है इस बार भी. दिस इज ऑल्सो वैलिड, दैट मीन्स देयर इज अ मैच. अब अगर मैच नहीं होता तब क्या होता. लेट्स से दिस इज आवर पैटर्न एंड x y y and z, दिस इज आवर वर्ड. तो क्या होता, सबसे पहले आई विल ट्रेवर्स a एंड आई विल चेक माय मैप. यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट अकरेंस जो a के लिए हिट हुआ है, तो हमें मैप में एक एंट्री करनी पड़ेगी एंड वी विल से a इज मैप टू x. नेक्स्ट टाइम हम b को चेक करेंगे, b इज नॉट देयर इन द मैप, so we will create a entry b is mapped to y. next time b को चेक करेंगे, entry for b is there, so I will check b के corresponding जो entry है क्या वही entry यूज हुई है इस बार भी. yes, वही entry यूज हुई है. then I will go to a, then I will check क्या a के corresponding जो entry है that is equal to what I am using right now, so I will check नहीं. entry x की corresponding थी which says last time a का जो अकरेंस था दैट इज मैप्ड टू x, मतलब a की जगह पे x यूज किया था हमने इन द वर्ड, बट नाउ वी आर यूजिंग z, दैट मीन्स देयर इज अ मिसमैच. तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा. काफी सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होगा. हमें बस एक मैप क्रिएट करना है एंड हर बार जब एक न्यू एंट्री आए तो उसके लिए हमें एक एंट्री क्रिएट करनी है मैप पे एंड इफ द एंट्री इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन वी हैव टू चेक कि इस बार भी मैपिंग उसी एंट्री के साथ हुई है या नहीं है. अगर कंप्लीट स्ट्रिंग को हमने ट्रेवर्स किया एंड कोई भी मिसमैच नहीं मिला, दैट मीन्स द आंसर इज ट्रू, द पैटर्न इज सेम. एंड अगर एक मिसमैच मिल जाता है देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स. सो लेट्स ट्राई टू कोड इट नाउ. But before moving forward, don't forget to enroll in the full stack development course provided by Newton School. Link is there in the description box. तो अब हमें क्या करना है, हमें जैसा हमने लॉजिक डिस्कस किया था, हमें हर वर्ड के लिए चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग ऑलरेडी मैप में अवेलेबल है या नहीं. If it is available, then we have to check if the mapping is correctly mapped to the letter. Agar there is a mismatch, we have to return false. If there is a match throughout the string, then we have to return true, right? So let's check now. For every letter, we have to do this. So let's say int I equals 0 and I less than, and let's convert this also in a vector to calculate the input size. So let's change it, vector of string, and this is our input. Now here we can use built-in functions input.size to calculate the size of the input array, and then we have I++. Now for every word we have to check if it is a match. So this is another function that we can create. If it is a match, here we are passing our input word and the pattern. If it is a match, then we have to add it in the result, and we can simply answer.pushback. This is again a built-in function in vector library. Pushback input word, input of 5, else we do not have to add it, and at the end return answer, right? Now we have to write a logic in this match function कि हम matching कैसे कर रहे हैं using maps, right? Then in here we have to create a map. Now हमें कौन सा map use करना चाहिए? Should we use maps or should we use unordered maps? Take a pause here, think about it. Optimization किसका better होगा and हमारा use case क्या है? Do we need order
or if we don't need a order, then we can move ahead with unordered map also, right? So we have discussed in details what are all the differences between maps and unordered maps in the last video. If you are still confused, then you have to check out that video first, and it will be of char comma char type, because we are mapping a char to a char only, right? So the type will be this, and let's name it map simply. Now अब हमें क्या करना है, for every character in the word, अब हमें क्या करना है, we have to check if there is already an entry in the map for the given index of word, right? So we have to check if map dot find make pair and then pass word of I comma pattern of I, right? So ये हमने एक एंट्री क्रिएट कर दिया मैप में. नेक्स्ट वी हैव टू चेक इज, अगर एंट्री अवेलेबल है, एल्स वी हैव टू चेक इफ जो एंट्री है मैप ऑफ वर्ड ऑफ आई, इफ इट इज नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई. दैट मीन्स इस टाइम कुछ और यूज हुआ है सेम वर्ड के लिए, देन वी हैव टू रिटर्न सिंपली फॉल्स. एंड लेंथ के लिए अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है that the length of pattern and the words in the given input can be different, then हमें एक चीज पहले चेक करनी होगी, if word dot length is not equal to pattern dot length, then return false. तब तो हमें कुछ चेक करने की ही जरूरत नहीं है, right? That's it. So this is the solution and let's try to run it now. Now as you can see, यहाँ पे हमारे पास 4 size का array आया है in answer, and the answer says that ABC also matches the pattern ABB, which is wrong, right? We all know. तो अब इसमें issue कहाँ हुआ? Where our solution is giving us wrong output. So वो debug करने का try करते हैं. Let's say we are saying that A is mapped to A, right? Okay. नाउ बी का हम एंट्री देखेंगे अपने मैप में, बी इज मैप टू बी. नाउ अब हम सी का एंट्री देंगे, सी का एंट्री भी हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, एंड इट विल से कि सी की एंट्री को भी बी से मैप कर दो, एंड इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमारी सारी जो एंट्रीज है उनके लिए हमने या तो एंट्री क्रिएट कर दिया है या फिर मैप को ऑलरेडी चेक करके देख लिया है. सो दैट इज वाई इट इज रिटर्निंग ट्रू. सो अब रियल प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमें एक रिवर्स मैप भी क्रिएट करना होगा, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट कि पैटर्न का भी कोई एंट्री अगर ऑलरेडी किसी वर्ड की एंट्री से मैप हो चुका है, तो वो किसी और एंट्री से मैप ना हो दोबारा, जो इस केस में हो रहा था. बी इज ऑलरेडी मैप टू बी, बट इट इज अगेन मैप्ड टू सी ऑल्सो, क्योंकि सी एज अ की वैल्यू प्रेजेंट नहीं था हमारे मैप में, राइट? सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ रिवर्स मैप ऑल्सो. हम यहाँ पर ही एक रिवर्स मैप ऑल्सो क्रिएट कर देते हैं. लेट्स से दिस. सो यहाँ पे लॉजिक में चेंज कहाँ आएगा, बिफोर पुशिंग एनी एंट्री इन आर ओरिजिनल मैप वी हैव टू चेक जो हम एंट्री पुश कर रहे हैं क्या वो हमारे रिवर्स मैप में अवेलेबल है. अगर वो अवेलेबल होगी देन वी शुड नॉट क्रिएट द एंट्री, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे यहाँ पे सी के केस में हुआ, तो सी के लिए हमारे ओरिजिनल मैप में तो एंट्री नहीं थी, बट नाउ वी हैव टू चेक कि क्या हमारे रिवर्स मैप में बी की एंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर बी की एंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट होगी देन दैट मीन्स कि हमें बी की एंट्री क्रिएट नहीं करनी चाहिए किसी और वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, किसी और लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग. सो वी हैव टू फर्स्ट चेक इफ देयर इज एंट्री इन रिवर्स मैप, ओनली देन वी हैव टू क्रिएट अ एंट्री इन आवर रियल मैप एंड रिवर्स मैप ऑल्सो, राइट? सो हमें ये 2 तरीके से मैप का यूज करना होगा. फर्स्ट इज हमें एक ओरिजिनल मैप में एंट्री क्रिएट करनी होगी एंड रिवर्स मैप में रिवर्स मैपिंग होगी. सो यहाँ पे आएगा आर एंड देन यहाँ पे पैटर्न एंड देन वर्ड, राइट? एंड यहाँ पे अगर हमें एंट्री मिल जाती है दैट मीन्स एक रिवर्स मैपिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स इन द एल्स स्टेटमेंट. सो रिटर्न फॉल्स है. सो दैट्स इट फॉर द सॉल्यूशन. लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ. सो एज यू कैन सी अब हमारे आंसर में खाली 2 वैल्यूज हैं विच इज करेक्ट एंड जो हमें सही आंसर रिटर्न करनी है. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम इन LeetCode also and let's try to submit it. As you all can see, the answer is accepted here. So this is the right solution. Let's move on to the next question now.
The question name is ToSum, and the question says given an array of integers and an integer target, and return the indices of two numbers such that they add up to the given target. You may assume that each point would have exactly one solution, and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है कि इनमें से ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन 9 हो, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. अब हम ये चीज कैसे कर सकते हैं? अगर हम लाइन वाइज जाएं, अगर हम देखें 2, क्या 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऐसा नंबर है जो 2 के अंदर अगर हम ऐड करें तो 9 बन जाए? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? तो हम क्या चेक कर सकते हैं दैट 9 minus 2 इज अवेलेबल हियर और नॉट, क्योंकि हमें पता चल जाएगा दैट टारगेट में से हमने एरे ऑफ आई को माइनस किया, एंड अगर जो एलिमेंट आया वो प्रेजेंट है हमारे इनपुट एरे में, दैट मीन्स हम एरे ऑफ आई को उस एलिमेंट में ऐड करके अपना टारगेट वैल्यू अचीव कर सकते हैं, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग. सो अब हम ये चीज कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास एक मैप हो जहां पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो इस एरे के 2, 7, 11 एंड 15, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इस एलिमेंट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे, and if it is fine then we can return the answer. Okay, so सबसे पहले we have to decide whether we want to use maps or unordered map. जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था, ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो हम अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज मोर एफिशिएंट, राइट? जहाँ पे भी हमें ऑर्डर का इतना कंसर्न नहीं होगा वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे अनऑर्डर्ड मैप्स को यूज करना, बिकॉज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड फाइंड इज लेस इन अनऑर्डर्ड मैप एज compared to maps. So we will use unordered map, and that will be of type int, comma int. And this let's start putting all the elements which are present in the input array in our map. In the next for loop we have to check if there is an entry where target minus input of I is present in the map or not. The next thing that we have to check is क्या वही एलिमेंट तो नहीं है. लेट्स से आपके मैप में है 2, 2 and 1 and you have to check for target 4. So 4 minus 2, that is 2, is present in the map, but the count of 2 is only 1, right? So you cannot use it again and again to produce your target. So we have to check that your index of the current element and the target minus input of I element is same or not. If it is same, we cannot use the element, and if it is not, we have our answer. Present of target minus input of I, right? And then return answer. Otherwise we do not have an answer and we can simply say return empty. So यहाँ पे हमारे इनपुट में वैल्यूज रिपीटेड है, एंड इन आवर सॉल्यूशन वी अज्यूम कि वैल्यूज रिपीटेड नहीं होंगी. सो इट शोज कि हमें कितना ध्यान देना चाहिए ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव इन आवर प्रॉब्लम. सो डुप्लीकेट के लिए फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज वी नो कि हमें खाली 2 ही ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका सम हमारे टारगेट वैल्यू से हो. ओके, सो इफ देयर इज अ डुप्लीकेट, फॉर एग्जांपल टारगेट वैल्यू इज 4 एंड देयर आर 2 2s in the input array, then we can directly check if the sum of the 2 input is equal to the target value or not. For example, अगर हमारा 2 already map में है and we encountered the second 2, तो हम चेक करेंगे क्या हाफ ऑफ द टारगेट वैल्यू एनकाउंटर हुआ है, और इफ इट इज अनदर नंबर. लेट्स से अगर टारगेट वैल्यू इज 4 एंड द डुप्लीकेट वैल्यूज आर 3 and 3, सो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता सॉल्यूशन, बिकॉज 3 plus 3 कैन नॉट एड अप टू 4. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक if the duplicate value is equal to the half of the target value or not. So if present dot find of input of I, अगर हमें ऑलरेडी वो मैप में मिल जाता है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक इफ द टारगेट माइनस इनपुट ऑफ आई इज इक्वल टू इनपुट ऑफ आई. बेसिकली जो हमारा इनपुट ऑफ आई है दैट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ आवर टारगेट वैल्यू. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, दैट मीन्स द डुप्लीकेट नंबर दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इज एक्चुअली इक्वल टू द हाफ ऑफ द टारगेट, एंड दैट कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन. तो हमें क्या करना होगा, हमें आंसर में ith इंडेक्स को पुश करना होगा, एंड जो ऑलरेडी
ऑलरेडी अवेलेबल हमारी वैल्यू है मैप में, दैट इज टारगेट माइनस इनपुट ऑफ आई, उसे पुश करना होगा एंड यहाँ से ही हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट नाउ. And as we can see, the submission is successful, and we have solved the problem. So that's it for today's video. We have solved two problems, one easy and second medium, both related to maps, and I hope you have some confidence now how to use map and how to solve problems that are based on maps. So see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing.